जय श्री माता जी। आज इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि क्या गुरु हम बदल सकते हैं, गुरु बदलना महापाप होता है क्या, इसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। पुराने ज़माने में छोटे छोटे गांव रहते थे, एक एक गांव में दो दो तीन तीन गुरु लोग रहते थे। तो उन गुरु के पास उनके शिष्य लोग जाया करते थे। अब उसमें एक गुरु शिष्यों को बहुत प्यार से रखता था, तो कोई दूसरा गुरु डटाई पिटाई होता था, और मतलब इस तरह से तीसरा गुरु बहुत ही सख्त सजा वगैरह देता था। तो इसमें क्या करते थे बच्चे, धीरे से देखते थे, जो गुरु प्यार करता जाती धीरे से उनके पास चले जाते थे, उधर जाना बंद कर देते थे। तो ये सिलसिला होने के बाद इसके वजह से गुरु की आमदनी भी कम हो जाती थी, उन्हें गुरु दक्षिणा मिलना कम हो जाता था, बंद हो जाता था। और जो बच्चे लोग बाहर से भिक्षा लेके आते थे, उस भिक्षा से ही बच्चे भी खाते थे और गुरु भी अपने खाते थे। तो इस प्रकार उनका गुरु का कारोबार चलता था। तो बच्चे लोग उधर सुबह से लेके जाते थे, उनको वेद वगैरह सिखाया जाता था, वेद पाठ वगैरह सिखाया जाता था, उन्हें भक्ति मार्ग में लगाया जाता था। रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, हर चीज़ के बारे में उन्हें बताया जाता था। और वो काफ़ी तेज़ स्टूडेंट बनते थे, क्यों जो वेद का पारायण करते समय बुद्धि काफ़ी तेज हो जाती है। किसी भी कोई भी बच्चा अगर वेद पारायण आरंभ करते हैं तो उनके अंदर काफ़ी तेजस आ जाती है, उनके चेहरे देख के भी उनकी तेजस मालूम पड़ सकता है आपको। तो ये वेद का एक हकीकत है। तो जब ये लोग ऐसा पाठ कराते थे, पढ़ाते थे, अपने घर में काम कराते थे, रसोई के काम से लेके झाड़ू मारने के काम से लेके सब करते थे। इसे गुरुकुल वाचम कहते थे, गुरु की सेवा करना। जैसे आज हम लोग भी गुरु करते हैं तो हमारे गुरु की जाके तो हम लोग सेवा करते हैं ना सब, तो ऐसे गुरु की सेवा करते थे। तो ये जब देखा कि एक गुरु के पास से दूसरे गुरु के पास चले जाते, तो इन गुरु सब लोगों ने मिलके एक निर्णय लिया, और उसमें फिर उन लोगों ने बताया कि यदि कोई स्टूडेंट यानी कोई बच्चा एक गुरु छोड़ के दूसरे गुरु के पास अगर जाता है तो वो ब्रह्म हत्या के बराबर होता है, उसने एक ब्राह्मण की हत्या की, उसके बराबर होता है। तो इस प्रकार एक बात उन लोगों ने कह दिया। ये कहने के वजह से फिर गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास नहीं जाते थे। तो ये परंपरा चले आया, उसी परंपरा से एक गुरु पकड़ लिया तो उसको पकड़ लिया, बस छोड़ा ही नहीं। अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, आप यूकेजी केजी से पढ़ के कॉलेज तक पढ़े, कितने गुरु को आपने छोड़ा? हिसाब लगाइए बैठ के पेपर पेंसिल लेके। क्या हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या लग गई, आपको पाप लग गया? अरे आप तो प्रगति किया ना, हैं? अगर एलिमेंट्री स्कूल में जिसको गुरु मान के उधर ही बैठते थे तो उधर ही बैठते थे, आपकी प्रगति क्या होती थी? तो उसको छोड़ा, आप हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल में गए तो उधर में उसी गुरु को पकड़ के बैठे तो उधर ही बैठते थे हाई स्कूल में, कॉलेज कैसे जाते थे? तो ये आपको सोचना चाहिए, ये अपने सुबुद्धि वापरना चाहिए, विवेक बुद्धि वापरना चाहिए। तो इस प्रकार गुरु बदलना कोई गलत नहीं है। अब देखिए, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके भी कोई ना कोई गुरु होंगे जरूर। अब ये बताइए, वो आपके गुरु आपको इतना दिन एक भक्ति भाव में रख के एक स्थिति में आपको रखा है, यानी आप कोई गलत काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके गुरु अगर अच्छे हैं तो आपके भक्ति भाव आपके अंदर बढ़ाते हैं और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो आप कोई गलत काम कर नहीं सकते हैं, बराबर है? तो आपका मोरल हाई रहता है। तो गुरु का कार्य वो है करते हैं। लेकिन वो गुरु आपको आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं क्या? अब अंत क्या है, एंड क्या है? आप गुरु बनाया, गुरु का एंड क्या है? गुरु आपको आत्म साक्षात्कार देना चाहिए। गुरु आत्म साक्षात्कार देने के पहले वो गुरु को आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। वो है क्या? नहीं है। लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत करके आपको इस स्थिति में लाके रखा है। जैसे आप स्कूल से कॉलेज आए, गुरु बदली किया,
उस प्रकार आपको अब आध्यात्मिक में भी अब इसके ऊपर जो चीज़ आपको जो देने वाला है उसको अपना गुरु मान के जाना आपके लिए बेहतरीन होएगा। और ये आपका बहुत ही जीवन में बहुत बड़ा एक मोड़ होएगा। ये हम बता सकते हैं, आपको गारंटी दे सकते हैं। क्योंकि आज जो आत्म साक्षात्कार लेकर जो आनंद ले रहे हैं लोग, बांट रहे हैं हम लोग, वो आनंद कभी आपको दूसरा कोई गुरु दे नहीं सकता है। इसीलिए उस समय में बोला था कि गुरु बदलना महापाप है करके, लेकिन पाप नहीं है। गुरु बदलना बिल्कुल पाप नहीं है। मैंने 3 गुरु बदली किए, क्या पाप लग गया? तो पाप नहीं है, गुरु बदलना पाप नहीं है। गुरु बदलना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। क्यों? कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। मोक्ष, इस जीवन में ही मोक्ष मिलना चाहिए। और सहज योग एक ऐसा चमत्कारी योग है कि इसमें आप जीते जी जीवित रहते मोक्ष पा जाते हैं। अब सोचिए आप जरा, आप जीवित रहते हुए मोक्ष पा जाते हैं। तो मोक्ष का आनंद मरने के बाद पहले मिलता था ना, वो बोलते थे ना मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। अरे जीते जी हम लोग तो मोक्ष का मजा ले रहे हैं। तो ऐसे आपको भी मज़ा लेना चाहिए, मोक्ष का मज़ा। और इसीलिए हम लोगों ने ये मज़ा उठाया है, हम लोग इसका आनंद जानते हैं और इससे हम लोग को क्या क्या लाभ हुआ वो हम जानते हैं। इसीलिए हम लोग आप लोग को बुला बुला के दे रहे हैं। आपके घर तक आ गए, खटखटा के घर दरवाज़ा खटखटा के बोल रहे हैं आइए आत्म साक्षात्कार लीजिए, आइए सहयोग में आत्म साक्षात्कार लीजिए। पुकार रहे हैं आपको दिल से, हृदय से। आपको इसलिए पुकार रहे हैं कि जो अनुभव आज हम लोग उसको ले रहे हैं, ये अनुभव आपको भी मिलना चाहिए, ये आनंद आपको भी मिलना चाहिए, ये परमात्मा का प्रेम आपको भी मिलना चाहिए। सर्वव्यापी परम शक्ति आपके साथ कैसे जुड़ती है, आप उनके साथ कैसे जुड़ते हैं, वो ज़रा देखिए, उसका मज़ा लीजिए। उसके बाद आपका हर चीज़ कैसे व्यवस्थित होता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक उन्नति कैसे होता है, वो देखिए। बहुत ही ज़रूरी है ये सहयोग। आज का ये महायोग है और सहयोग करने के बाद आप जो आनंद लेंगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं क्या आनंदमय होएगा। तो आइए, टोल फ्री नंबर है 1800-2700-800। इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपना नाम रजिस्टर कीजिए और हर दिन शाम को 5 बजे नए साधकों के लिए क्लास चालू है। उसमें आप जमा हो जाइए, भर्ती हो जाइए और सहयोग कीजिए। सहयोग निशुल्क है, पूरे विश्व में निशुल्क है। 160 देशों में फैला हुआ है सहयोग। अब आगे आप भी आ जाइए, आपका इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद। जय श्री माता जी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले